हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज अपना एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखो क्या है, अपने को एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है और हमें क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस सर्व अंतर बताना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखी है, हमें इसके लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है, प्रथम पद और सर्व अंतर बताना है। तो यदि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, तो सबसे पहले जो कुछ लिखा हुआ है वही क्या है, इसका प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है। बात करेंगे कॉमन डिफरेंस की, सर्व अंतर की, तो किसी भी टर्म में से उसके पीछे वाली टर्म माइनस कर देंगे, किसी भी पद में से उसके पीछे वाला पद घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्व अंतर कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो देखते हैं, लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। बात करते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। स्टार्टिंग में जो नंबर लिखा हुआ है वही अपना क्या है, फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3। तो जो फर्स्ट टर्म है, जो प्रथम पद है, वो क्या है, 3 है। अब हम बताएंगे इसका सर्व अंतर कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म है, उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, चाहे सेकंड टर्म में से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दो, चाहे फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दो। ठीक है, क्योंकि जो डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स है वो तो अपना कॉमन डिफरेंस है, क्रमागत पदों का अंतर सर्व अंतर होता है। तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 ये क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। एपी है -5 -1 3 7। बात करते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म देखो क्या है, यहाँ पे -5 है, तो ये तो -5 हो गया। इसके बाद है कॉमन डिफरेंस, सर्व अंतर कॉमन डिफरेंस, -1 सेकेंड टर्म है ना, -1, इसमें से माइनस कर देंगे कितना, -5, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा +5, +5 -1, तो +5 -1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसकी फर्स्ट टर्म हो गई -5 और कॉमन डिफरेंस हो गया 4। थर्ड है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये एपी दे रखी है। तो बात करते हैं इसमें फर्स्ट टर्म की। तो फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे देखो 1/3 है, तो फर्स्ट टर्म तो 1/3 हो गई। अब है सर्व अंतर कॉमन डिफरेंस, सर्व अंतर कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं। तो सेकंड टर्म है वो है 5/3, 5/3 में से हमने माइनस कर दिया 1/3। बात करते हैं दोनों के डिनोमिनेटर की, दोनों के हर की। तो ये तो सेम है, तो जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, वो माइनस हो जाएगा। तो 5 -1, 5 -1 क्या बनेगा, 4, अपॉन में क्या जाएगा, 3। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है, जो सर्व अंतर है, वो क्या आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है, एपी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एज सो ऑन।
तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है फर्स्ट में 0.6, तो फर्स्ट टर्म है वो तो 0.6 हो गई। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की, सार्व अंतर की। 1.7 में से माइनस कर देंगे 0.6, तो ये आ जाएगा 1.1, तो कॉमन डिफरेंस अब हो जाएगा 1.1। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखो अपने को यहाँ पे सीक्वेंस दे रखे हैं, सीरीज दे रखी हैं। अब इनमें से कौन सा एपी है, कौन सा एपी नहीं है, ये हमें बताना है। कौन सा तो इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा और कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। अब नहीं है तो हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसको छोड़ देंगे। लेकिन यदि इसमें से कोई सी एपी है, कोई समांतर श्रेणी है, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस बताना है, सार्वंतर बताना है। और आगे की उसमें 3 पद और लिखने हैं, 3 टर्म्स और लिखनी है उसमें आगे की। जैसे यहाँ पे अपने को 4 टर्म दे रखी हैं, तो 5th 6th और 7th टर्म लिखनी है, एपी है तो, अदरवाइज हमें कुछ नहीं करना। तो देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन सी तो एपी होगी, कौन सी एपी नहीं है। फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16 एज सो ऑन। अब हमें क्या करना है, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस देखना है, क्रमागत पदों का अंतर निकालना है। यदि इक्वल आता है तो कह देंगे यह एपी है, अदरवाइज नहीं है। 4 में से 2 माइनस कर दिया, 8 में से 4 माइनस कर दिया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, दूसरे पद में से पहला पद और तीसरे पद में से दूसरा पद हमने माइनस कर दिया। इतना बहुत होता बताने के लिए, ठीक है। तो 4 - 2 2, 8 - 4 4, इक्वल आया क्या, नहीं आया। इट इज़ नॉट एन एपी, इट इज़ नॉट एन एपी। अब ये एपी नहीं है तो इसमें कुछ नहीं करना, बस छोड़ देंगे इसको। अब है इसका सेकंड पार्ट 2, 5/2, 3, 7/2 एज सो ऑन। ये अपने को एपी दे रखी है इसमें। तो देखते हैं, 5/2 में से 2 माइनस कर देंगे, 3 में से 5/2 माइनस कर देंगे। इतना सफिशिएंट है बताने के लिए। यदि ये इक्वल आता है तो कन्फर्म है क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगी, अदरवाइज एपी नहीं होगी। तो देखो एलसीएम लेंगे तो ये जो 2 होगा वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 बन जाएगा। तो 5 - 4 यानी 1 अपॉन में क्या जाएगा 2। अब यहाँ देखो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और ये जो 2 होगा वो इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 से गुणा होगा, 6 बन जाएगा। 6 - 5 1/2। तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, इट मीन्स यह एपी है, इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। अब ये है तो एक तो हमें इसमें बताना है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये तो कॉमन डिफरेंस होता है, तो ये तो हो जाएगा 1/2। फिर हमें इसमें आगे के 3 टर्म और लिखने हैं। तो यहाँ पे 4 टर्म है वो तो अपने को दे रखी हैं, तो 5th 6th और 7th। 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म, ये टर्म इसमें अपने को लिखनी है। तो 5th टर्म क्या होगी, 5वां पद क्या होगा, जो 4th टर्म है उसमें जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करना है बस। चौथे पद में सार्वंतर जोड़ दो, तो 7/2 + 1/2, तो ये बन जाएगा 8/2 यानी 4।
सिक्स्थ टर्म छठा पद, जो फिफ्थ टर्म आई है, जो पांचवा पद आया है, उसमें जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है, उसको ऐड करना है। ये बन जाएगा 9/2। सातवां पद क्या होगा, छठे पद में सार्व अंतर को जोड़ना है। सेवंथ टर्म क्या हो जाएगी, सिक्स्थ टर्म है, उसमें ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 10/2 5। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट है इसका। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, -3.2 माइनस करेंगे -1.2, -5.2 माइनस करेंगे -3.2। इक्वल आएगा तो कह देंगे एपी है, इक्वल नहीं है तो एपी नहीं है। तो देखो यहाँ ये हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। अब माइनस के हैं 3.2 और प्लस का है 1.2, माइनस में आएगा तो 3.2 में से 1.2 माइनस कर दो, -2 आएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे माइनस के 5.2 प्लस 3.2, तो जो लार्जर नंबर है, जो बड़ी संख्या, वो नेगेटिव है। अब 5.2 में से 3.2 माइनस करके देख लो, तो ये भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। इट इज़ एन एपी। ये समांतर श्रेणी है। तो अब हमें इसमें बताना है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है। अब हम इसमें बताएंगे फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म, ये हमें इसमें बताने हैं। तो बात करेंगे फिफ्थ टर्म की, तो जो फोर्थ टर्म है उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर दो, चौथे पद में सार्व अंतर को जोड़ दो, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएंगे -9.2। अब है सिक्स्थ टर्म छठा पद, तो फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, पांचवें पद में सार्व अंतर जोड़ दो, तो ये बन जाएगा -11.2। -11.2 में -2 ऐड कर देंगे तो सेवंथ टर्म मिल जाएगी, -13.2। ये था इसका पार्ट नंबर 3। अब है पार्ट नंबर 4। -6 में से माइनस करेंगे -10, -2 में से माइनस करेंगे -6, ऐसे ही 2 में से माइनस करेंगे -2। यदि डिफरेंस इक्वल रहता है तो एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो -6 प्लस 10 कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे है -2 माइनस माइनस प्लस 6 4, 2 माइनस माइनस प्लस 2 4 इक्वल आ रहा है। इट मीन्स इट इज़ एन एपी, यह समांतर श्रेणी है। तो हमें इसमें बताना है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। अब हम इसमें अब हम इसमें बताएंगे फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म। पांचवा पद फिफ्थ टर्म, चौथा जो पद आया है उसमें सार्व अंतर जोड़ दो। फोर्थ टर्म में
कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। ये इसकी फिफ्थ टर्म हो गई। सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। ठीक है, ये इसका फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 एज सो ऑन। 3 प्लस रूट 2 में से माइनस कर देंगे 3, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 आ गया। थर्ड जो टर्म है इसमें से माइनस कर देंगे सेकंड टर्म 3 प्लस रूट 2। अब देखो 3 प्लस रूट 2 है, इससे पहले माइनस लगा हुआ है, तो जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस के कारण इनके जो साइन होंगे, इनके जो चिन्ह होंगे वो चेंज होंगे। तो 3 भी माइनस, रूट 2 भी माइनस, तो 3 माइनस होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 रूट 2 और ये माइनस रूट 2, 2 रूट 2 में से रूट 2 माइनस होगा तो रूट 2 बचेगा। ऐसे ही 3 प्लस 3 रूट 2, इसमें से माइनस कर दो 3 प्लस 2 रूट 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, ये क्या आएगा, रूट 2 आएगा। इट मीन्स इट इज़ एन एपी, यह समांतर श्रेणी है। तो हमें बताना है इसका कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर रूट 2 है। अब हमें इसमें बताना है फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म। तो फिफ्थ टर्म पांचवा पद है, जो फोर्थ टर्म आई है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, चौथे पद में सार्वंतर जोड़ दो, 3 प्लस 3 रूट 2, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। देखो 3 का तो 3 आ गया, अब ये भी रूट 2, ये भी रूट 2, ये है 3 और ये है 1, तो 3 1 4 हो गए ना, तो 4 रूट 2। सिक्स्थ टर्म 3 प्लस 4 रूट 2 में रूट 2 ऐड कर दो, 3 प्लस 5 रूट 2। सातवां पद सेवंथ टर्म, तो 3 प्लस 5 रूट 2 में रूट 2 ऐड कर दो, ये 3 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एज सो ऑन, ये दिया हुआ है। 0.22 में से माइनस कर देंगे 0.2, 0.222 माइनस 0.22, तो 0.22 माइनस 0.2 ये आ जाएगा 0.02, यहाँ आ जाएगा 0.002। तो जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो यह एपी नहीं है, इट इज नॉट एन एपी। सेवंथ पार्ट देखो, 0 -4 -8 -12 एज सो ऑन, -4 -0 -4, -8 -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 + 4 -4 हो जाएगा, -12 माइनस -8 -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 -4। तो देखो तो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है,
इट इज एन एपी। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है, सार्वा अंतर, कॉमन डिफरेंस वो कितना है? -4 है। अब हम बताएंगे इसमें पांचवा पद, फिफ्थ टर्म। फोर्थ टर्म में ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस को, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा -16। अब बताएंगे छठा पद, सिक्स्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म है उसमें प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 20 हो जाएगा। सातवां पद, सेवन्थ टर्म। सिक्स्थ जो टर्म है उसमें ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस, ये -24 हो जाएगा। एट्थ पार्ट है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर तो जितने भी पद आए हैं सारे सेम ही हैं। अब सारी टर्म्स इसमें सेम है, सारे पद समान हैं, तो इसका मतलब उनमें डिफरेंस कितने का रहेगा? 0 का रहेगा। -1/2 में से माइनस करेंगे -1/2, माइनस माइनस प्लस, -1/2 + 1/2, 0। अब बार बार हमें ये रिपीट करना पड़ेगा, बार बार ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यह एपी है, इट इज़ एन एपी। बात करेंगे सार्वा अंतर की, कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 0। अब चाहे इसमें कोई से भी टर्म की बात कर लो, -1/2 रहेगी। फिफ्थ टर्म, पांचवा पद, -1/2। सिक्स्थ टर्म, छठा पद, ये भी -1/2। सेवन्थ टर्म, सातवां पद, ये भी -1/2 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नाइन्थ पार्ट, 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। 3 में से 1 माइनस करेंगे, 9 में से 3 माइनस 27 में से 9 माइनस करेंगे। 3 - 1 2, 9 - 3 6, 27 - 9 18। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो इक्वल है क्या? नहीं है। इट इज़ नॉट एन एपी, इट इज़ नॉट एन एपी, यह एपी नहीं है। पार्ट नंबर 10, A, 2A, 3A, 4A एज सो ऑन, ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है A बढ़ता जा रहा है, पहले 1 था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, है ना, एपी है। 2A में से A माइनस कर दिया, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दी, A आएगा। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर दी, 3A में से 2A माइनस कर दिया, ये भी कितना होगा? A होगा। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दी, 4A में से 3A माइनस किया, ये भी A आया। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो क्या है? इक्वल है। जब ये डिफरेंस इक्वल है तो इट इज़ एन एपी, यह समांतर श्रेणी है। कॉमन डिफरेंस, सार्वा अंतर, A है। अब हमें इसमें बताने हैं फिफ्थ टर्म, पांचवा पद, फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ जो टर्म है उसमें डिफरेंस को ऐड कर दो, 4A में A ऐड हो जाएगा, 5A। सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, 5A में A जोड़ दिया, 6 हो गया। सेवन्थ टर्म, सातवां पद, ये बन जाएगा 6A + A, 7A।
तो ये था इसका पार्ट नंबर 10। अब देखते हैं पार्ट नंबर 11। ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज टू पावर 4। तो ए स्क्वायर में से माइनस कर दिया ए। अब ए स्क्वायर में से ए माइनस नहीं होता, बस ये कर सकते हैं कि दोनों से यदि हमने ए कॉमन ले लिया तो ए -1 बचेगा, ऐसा लिख सकते हैं बस इसको। अब ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ए -1 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल आए हैं? इक्वल नहीं है ना दोनों। देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो इक्वल थोड़ी हैं। ए स्क्वायर माइनस ए है वो नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर के। इट मीन्स ये है ए पी नहीं है, इट इज़ नॉट एन ए पी। यह ए पी नहीं है, इट इज़ नॉट एन ए पी। 12th पार्ट है √2, √8, √18, √32 एज सो ऑन। अब देखो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करके लिखे हैं √2। अब यहाँ पे 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, ऐसा लिख सकते हैं। 4 × 2 क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 = 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 18 है, 18 को हम 9 × 2 लिख सकते हैं। 32 है, इसको 16 × 2 लिख सकते हैं। √2, देखो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा, 2 का रूट 2 हो जाएगा, यानी ये 2√2 लिखा जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये 3√2 बन जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये 4√2 हो जाएगा, एज सो ऑन। अब इसको हम चेक करेंगे। 2√2 माइनस √2, √2 आएगा। 3√2 माइनस 2√2, √2 आएगा। 4√2 माइनस 3√2, √2 आएगा। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो कैसा आया? इक्वल आया, तो इट इज़ एन ए पी। यह समांतर श्रेणी है, इट इज़ एन ए पी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर कितना है? √2 है। अब बात करते हैं 5वां पद, 5th टर्म, 4√2 प्लस √2, तो ये बन जाएगा 5√2। अब यदि इस 5 को हम स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएं तो 5 का स्क्वायर बन के जाएगा अंदर ये, तो 25 बन जाएगा, और 25 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 50। चाहे ऐसा लिखें और चाहे ऐसा लिखें। 6th टर्म, 6ठा पद, 5√2 प्लस √2, ये बन जाएगा 6√2। अब 6 है वो स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो 6 स्क्वायर बन के जाएगा, यानी 36 जाएगा, और 36 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 72। 7th टर्म, 7वां पद, 6√2 प्लस √2, ये बन जाएगा 7√2। अब 7 है वो स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो 7 स्क्वायर जाएगा 49, 49 2 से मल्टीप्लाई होगा 98। ठीक है, पार्ट नंबर 13, √3, √6, √9, √12 है, एज सो ऑन। अब देखो यहाँ पे √3 है, √3 को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर आगे √6 है, √6 को भी नहीं कर सकते। √9 को हम 3 लिख सकते हैं, √12 को हम 2√2 लिख सकते हैं, बाकी ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे। तो √6 में से हम √3 माइनस करेंगे और √9 में से हम √6 माइनस करेंगे, तो ये इक्वल
नहीं आएंगे। क्लियर दिख रहा है अपने को ये? जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मीनिंग हो गया कि यह एपी नहीं है, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। पार्ट नंबर 14, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एज सो ऑन। इसको यदि हम सोल्व करके लिखें तो 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 9 माइनस 1 8, 25 माइनस 9 16 इक्वल आया क्या? आगे में चेक नहीं करना। 49 में से 25 क्यों माइनस करें, यहाँ से क्लियर पता लग रहा है। इट इज़ नॉट एन एपी, इट इज़ नॉट एन एपी। पार्ट नंबर 15, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 73 एज सो ऑन। 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 73 एज सो ऑन। 25 माइनस 1 24, 49 माइनस 25 24, 73 माइनस 49 24। डिफरेंस इक्वल आ रहा है, अंतर समान है, इसका मतलब यह एपी है। इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन एपी। बात करें कॉमन डिफरेंस की, सार्वंतर की, तो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 24 है। ठीक है, अब हमें इसमें फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ टर्म बतानी है। फिफ्थ टर्म पांचवा पद 73 में प्लस कर देंगे 24 97। सिक्स्थ टर्म छठा पद 97 में प्लस कर देंगे 24 121। सेवन्थ टर्म सातवां पद 121 में प्लस कर देंगे 24 145 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आज की क्लास कैसी रही? अच्छी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।